हमने इन्वेस्टिगेट किया था इस भर्ती को, उसमें 8 कैंडिडेट्स अनफेयर पाए गए थे ऑनलाइन एग्जाम में, उनको मेरिट लिस्ट में नहीं डाला गया, उनको अलग रखा गया। और आज भी एस राजू सर का स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में आया है कि 1 दरोगा जो भर्ती है उसे रद्द होने से बचाया जा सकता है, इजीली सेग्रीगेट हो सकता है। लेकिन इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? एस राजू सर इतने, उनको इस बारे में एक्सपीरियंस था, वो ये कह रहे हैं कि सेग्रीगेशन पॉसिबल है, तो मार्टोलिया सर को इतना हमसे क्या दुश्मनी आ चुकी है, क्या पर्सनली इतना हमें हैंडल कर रहे हैं कि इस भर्ती के पूरा पीछे पड़े हैं ऑनलाइन होने के बाद भी कि रद्द करना है तो करना है। ये हमारे ये हमें आगे तक पहुंचाना है। हम इस उम्मीद में आज रैली रोड सड़कों पे उतरे हैं कि कोई हमारी बात सुनेगा, हमारे साथ बिल्कुल जस्टिस होगा। लेकिन हमारे पास आपका ही एक लास्ट सोर्स बचता है कि आप हमारी ये बात सीएम सर तक पहुंचाएंगे। अगर आपसे हम सब जितने लोग यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके कोई पीआरओ हैं, सेठी जी या बसेड़ा जी, उनके थ्रू अगर आप हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं मीटिंग का, तो आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, आपके हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे। प्लीज मैम, प्लीज मैम। 4 साल हो गए हमारे ऋषभ पंत से मिलने हॉस्पिटल जा अध्यक्ष साहब से जिस दिन उन्होंने डिसीजन दिया था, हम शाम तक आयोग के बाहर बैठे रहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी बाहर आने को तैयार नहीं है। हमारे वहाँ एसडीएम सर भी आए थे, हमने बोला था हमारा 4 लड़कों का डेलीगेशन अंदर जाएगा, हम मर्तोलिया सर से कम ये तो पूछ ले कि आपने किस आधार पे भर्ती रद्द की है, आप हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दीजिए, साइट पे अपलोड कर दीजिए, हम एक्सेप्ट कर लेंगे अपना फेलियर कि हमारा इसमें नहीं था सिलेक्शन होना या इसमें अनफेयरिटी ज़्यादा थी, तो हम चले जाएंगे, हम आगे की पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन कहीं पे कोई क्लैरिटी उनके स्टेटमेंट में हमें नज़र नहीं आ रही है जो इस भर्ती को हम एक्सेप्ट करने के लिए। इवन एसडीएम ने भी हमें कहा था कि आपकी भर्ती सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 4 साल हमारी भर्ती हो गई है। सामने भाई बोलो मैम, एक और बात, मार्केटिंग सरकार स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि जो बच्चे अनफेयर है उनको दोबारा एग्जाम मौका नहीं किया जाएगा, यानी उन्होंने सेग्रीगेट कर लिया है। जब हाँ, तो कैसे कह रहे हैं कि सेग्रीगेट नहीं कर जाएगा? हम 600 बच्चों ने फिजिकल दिया, यहाँ 600 बच्चों की करो ना, अगर आपको एक भी लगता है अनफेयर। और पूरा ऑनलाइन एग्जाम है हमारा, ऑनलाइन एग्जाम है मैम, एग्जाम भी ऑनलाइन है। ये भी नेसेसरी है, इसके बिना ये बिल्कुल इनवैलिड है क्योंकि फैक्ट्स और लीगलिटी इसमें नहीं है। क्या देना है? इस बार हमें यही बोला जाता था कि आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है तो इसमें सेग्रीगेशन इजीली है और आपको ये कैंसिल नहीं होगा। लेकिन दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम एसटीएफ के पास गए थे, वो कह रहे थे 30% अभी आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है, लेकिन 30 दिसंबर को अचानक से हमारे जो चेयरमैन है जीएस मार्टिन जी, वो बोलते हैं कि जो 1 दरोगा भर्तियों से हम संशय के आधार पर निरस्त कर रहे हैं। अब संशय के आधार पर कभी वो बोल रहे हैं 122 कैंडिडेट संख्या है, कभी बोल रहे हैं 8 कैंडिडेट्स हैं, कभी बोल रहे हैं कि सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में आप कभी भी देख लो, 2017 का सीजीएल उठा के देखिए, 15 दिन के अंदर सेग्रीगेशन हो गया था। यूपीएसआई में उठा के देखिए, लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया था, लेकिन लास्ट में जब इतना ज़्यादा उन्हें सेग्रीगेशन करना पड़ा तो उनकी जो अनफेयर कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो पूरी आयोग की साइट पे पड़ी हुई है और बाकी फेयर कैंडिडेट्स को प्रोसेस गो ऑन किया गया। लेकिन यहाँ पे मार्तोलिया जी से हमें एक रिक्वेस्ट है कि आप किस बेसिस पे इस रिक्रूटमेंट को कैंसिल करें। तीसरी बात, 2 दिन पहले एसटीएफ पे हम फिर से जाते हैं, हम अपने लीडर से भी फ़ोन कर रहे हैं एसटीएफ को, अभी कह रहे हैं कि 1 दरोगा की इन्वेस्टिगेशन है वो भी गोइंग ऑन है, चल रही है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो उससे पहले कैसे आप डिसीजन दे रहे हैं? तीसरी बात, जो धांधली वाले बच्चे हैं वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम टॉपर्स में आए तभी उनके चांसेस ज़्यादा होंगे कि हम सेलेक्ट हो पाए। लेकिन ये जो आप भीड़ देख रहे हो, कम से कम 200 लोग हैं और 316 पोस्ट है, टॉप 200 लोग मेरे पीछे खड़े हैं। आप एक एक करके एसटीएफ क्यों नहीं बुलाता है जैसे आपने वीडियो में बुलाया? हम 200 में से एक को भी किसी ने फ़ोन करके नहीं बुलाया एसटीएफ में पर्सनली इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो आपने किस बेसिस पे ये मार्टोलिया जो रिपोर्ट दी है कि इसको हम सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं, ये किसकी इनकॉम्पिटेंसी है, एसटीएफ की या यूके की? ये हमें समझ नहीं आ रहा है। आप अपने पड़ोसी राज्य से एसटीएफ बुला लीजिए, लेकिन हम फेयर कैंडिडेट्स का नुकसान क्यों कर रहे हैं? 2019 की भर्ती है मैम, 2024 आने को है, हम कब तक इस भर्ती के भरोसे बैठेंगे? ये हमारा यहाँ पे इतना हमें मतलब वो कर दिया गया है हरास, मेंटली फिजिकल आपको मैं बताता हूँ, 25 किलोमीटर बॉयज़ को दौड़ना पड़ा था इस फिजिकल में, इस रिक्रूटमेंट के लिए, और 15 किलोमीटर गर्ल को। इवन एक लड़की हमारे साथ प्रेग्नेंट
कि वो उस फिजिकल में दौड़ी है, और आज वो इस कंडीशन में है कि वो अपने बच्चे को पालेगी या फिर इस एग्ज़ाम के लिए दोबारा तैयारी करेगी, जैसा हमारे माटोलिया सर बोल रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम दोबारा करवाऊंगा। और क्या गारंटी है कि यहाँ पे आपको कोई दिख रहा है, यहाँ पे कोई अंबानी या किसी का बेटा है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है कि वो आगे तैयारी नहीं करेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जेब में इतना पैसा नहीं है कि शाम की रोटी खा पाए, आगे एग्ज़ाम करने की तैयारी तो क्या बोले। अगर वो हमें इस चीज़ का पैसा दे देते हैं कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, तो हम बिल्कुल आपकी बात मानने को तैयार है और हम फरवरी में री एग्ज़ाम देंगे। लेकिन हमें एक चीज़ आप बता दीजिए कि आपने ये भर्ती किस आधार पे रद्द करी है, हमें पूरा चाहिए इसमें, अदरवाइज आप अपना डिसीजन वापस लो। एस राजू सर। ऑनलाइन में आज तक कभी भी इस तरह से भर्तियां राजू सर का जो